हेलो एंड वेलकम टू मर्स इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 8 कॉमन ईडियम्स इन इंग्लिश वोकैबुलरी। तो इन 8 ईडियम्स की खास बात यह है, हिंदी में भी ये 8 मुहावरे बहुत कॉमन हैं और ये इंग्लिश से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इसके ज़रिए जब हम इसे पढ़ेंगे या देखेंगे तो इसे याद रखना बहुत ही आसान होगा और हम जो मुहावरे हिंदी में कहते हैं हम उसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ईडियम्स क्या होता है। एन ईडियम इज अ कॉमन फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग एंड कैन बी यूज्ड बाय इट्स पॉपुलर यूज। तो क्या होता है ईडियम्स? ईडियम्स भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज की तरह, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मतलब होता है वो इसकी लिटरल मीनिंग, मतलब जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल हटके ये होता है। तो अगर वर्ड बाय वर्ड इसको समझने की कोशिश की जाए तो फिर उसका कुछ गलत ही मतलब आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द 8 कॉमन ईडियम्स। सो लेट्स सी। नंबर 1, build castles in the air. So dreams or plans that have a very little chance of happening or that are unlikely to become a reality. तो हिंदी में इसे हवा में महल बनाना कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल सेम ही हुआ, हवा में महल बनाना या टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। He must practice harder in order to win the game instead of building castles in the air. मतलब उसे हवा में महल बनाने के बजाय कड़ी मेहनत करनी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो मैच या गेम जीत सके। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, अ बेड ऑफ रोजेस। सो इसका मीनिंग क्या है? एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। तो इन वर्ड को देखो, अ बेड ऑफ रोजेस, एक तो बेड और ऊपर से रोज। तो एक तो बेड में ऐसे ही नींद आ जाती है, ऊपर से उसमें अगर रोजेस बिछा दो तो वो और भी कितना सॉफ्ट हो जाएगा। सो बाय द वे हिंदी में भी इसका बिल्कुल ऐसा ही एक मुहावरा है जिसे कहते हैं फूलों का बिस्तर। सो लेट्स सी द एग्जांपल। इट इज सेड दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि लाइफ जो है वो एक फूलों का बिस्तर नहीं होता, मतलब लाइफ सिर्फ इजी और कंफर्टेबल नहीं है। वेल, आई डिडंट से दैट। तो अब हम देखते हैं इडियम नंबर 3, इन द सेवेंथ हेवन। तो इन द सेवेंथ हेवन का मतलब क्या हुआ? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी और चीयरफुल। तो हिंदी के मुहावरे में इसे कहा जाता है सातवें आसमान पे होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। आफ्टर विनिंग द लॉटरी ही इज इन द सेवेंथ हेवन। मतलब लॉटरी जीतने के बाद वो सातवें आसमान पे है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब हम देखते हैं इडियम नंबर 4, टू पुल समवन्स लेग। टू पुल समवन्स लेग, तो इसका मीनिंग क्या है? टू टीज समवन। सो हिंदी के मुहावरे के हिसाब से कहा जाता है कि किसी की टांग खींचना। तो जो मतलब होता है टांग खींचने का, वही मतलब यहाँ पे भी है, किसी को सताना या चिढ़ाना। लेट्स सी द एग्जांपल। माय फ्रेंड्स डोंट मिस अ चांस ऑफ पुलिंग माय लेग। मतलब क्या हो इसका? मेरे दोस्त मेरी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पता नहीं ऐसा क्यों करते वो। अब हम देखते हैं इडियम नंबर 5, टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन मीन्स टू हैव नो पिटी और अनफ्रेंडली अनकाइंड पर्सन। तो हिंदी में भी इसको कहते हैं पत्थर दिल होना, मतलब जिसका दिल बहुत सख्त होता है, जो जल्दी किसी पे रहम नहीं करता। शी पुश्ड द पुअर बेगर, इंडीड शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। मतलब उसने भिखारी को धक्का मारा, सच में उसका दिल पत्थर का है। अब हम आते हैं अपने
इडियम नंबर 6 में, टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ, टू बी बैडली फ्राइटेंड। तो हिंदी में इसे कहते हैं दिल मुंह को आना। मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस होना और बहुत ज़्यादा घबराहट होना। जैसे आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो और उसमें कहते हैं कि दिल मुंह को आना। तो लेट्स सी द एग्जांपल। जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स इन द क्लास, सम स्टूडेंट्स हैव देयर हार्ट्स इन देयर माउथ। तो इसका क्या मतलब हुआ इसका, कि जिस वक्त रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट से पहले क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के दिल उनके मुंह को आते हैं। मीन्स दे आर फ्राइटेंड, दे आर वेरी नर्वस और अफ्रेड। अब हम आते हैं अपने 7वें नंबर इडियम पे, जो है टू डिग द ग्रेव ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, टू मेक अ बैड सिचुएशन फॉर वन सेल्फ। इसका हिंदी में मुहावरा क्या होता है कि अपनी कब्र खोदना। इसका मतलब हुआ कि अपने लिए मुश्किल खड़ी करना या अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट। द पेशेंट डग हिज ओन ग्रेव इग्नोरिंग द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर। पेशेंट ने अपनी कब्र खुद ही खोदी डॉक्टर के एडवाइस को इग्नोर करके। मतलब उसने अपना खुद ही नुकसान पहुंचाया। अब हम देखते हैं इडियम नंबर 8, जो है अ बेड ऑफ थॉर्न्स। थोड़ी देर पहले हमने देखा था अ बेड ऑफ रोजेस, ये ठीक इसका ऑपोजिट है, अ बेड ऑफ थॉर्न्स। मीनिंग वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जैसा वो था इजी एंड कंफर्टेबल, ये बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो हिंदी में भी इसे कहा जाता है कि कांटों का बिस्तर। इट मीन्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट और समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हम उससे रिलेट करके देख सकते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल था, दो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स नॉट अ बेड ऑफ थॉर्न्स टू। इसका क्या मतलब हुआ, भले ही लाइफ फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का बिस्तर भी नहीं,